क्या आप जानते हैं कि शिव को यह नेत्र कैसे प्राप्त हुआ? इसका रहस्य क्या है? इस कहानी में हम विस्तार से जानेंगे भगवान शिव के तीसरे नेत्र की उत्पत्ति, इसका महत्व और इससे जुड़ी रहस्यमयी घटनाएं। पहला रहस्य, शिव का तीसरा नेत्र कैसे खुला? प्राचीन काल की बात है। भगवान शिव अपनी समाधि में लीन थे। वे ध्यान की गहरी अवस्था में थे और उनकी अर्धांगिनी माता पार्वती उनके साथ हास्य विनोद कर रही थीं। माता पार्वती ने उनके नेत्रों को अपने हाथों से ढक लिया। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, चारों ओर अंधकार छा गया। सूर्य, चंद्रमा और समस्त ब्रह्मांड का प्रकाश समाप्त हो गया। समस्त संसार संकट में पड़ गया। देवता घबराकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे और प्रार्थना की कि वे इस अंधकार का कोई समाधान निकालें। भगवान शिव, जो त्रिलोक के पालन करता है, यह समझ गए कि यदि वे इसी प्रकार रहते हैं तो सृष्टि का विनाश हो सकता है। तभी उनके ललाट के मध्य से एक अत्यंत तेजस्वी अग्नि प्रकट हुई। यह अग्नि इतनी प्रचंड थी कि इससे समस्त दिशाएं जलने लगीं। यह भगवान शिव का तीसरा नेत्र था, जो परम ज्ञान और शक्ति का स्रोत था। जब माता पार्वती ने यह दृश्य देखा तो वे विस्मित रह गईं। उन्होंने तुरंत अपने हाथ हटा लिए और शिव जी की साधना में खलल डालने के लिए क्षमा मांगी। शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तीसरा नेत्र मेरी ऊर्जा और ज्ञान का स्रोत है। यह तभी प्रकट होता है जब सृष्टि को आवश्यकता होती है। दूसरा रहस्य, कामदेव का दहन। भगवान शिव का तीसरा नेत्र केवल ज्ञान और प्रकाश का स्रोत ही नहीं था, बल्कि इसका संहारक रूप भी था। एक बार की बात है, जब असुर तारकासुर का आतंक पूरे ब्रह्मांड में फैल गया। उसे यह वरदान प्राप्त था कि केवल भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र द्वारा ही उसका वध किया जा सकता है। लेकिन समस्या यह थी कि शिव योगी बन चुके थे और विवाह तथा संतान सुख से दूर थे। देवताओं ने इस संकट से बचने के लिए कामदेव को शिवजी के ध्यान को भंग करने के लिए भेजा। कामदेव ने अपने पुष्प बाण से भगवान शिव पर प्रहार किया। शिव, जो गहरी तपस्या में थे, क्रोधित हो गए और उनका तीसरा नेत्र खुल गया। इस नेत्र से निकली अग्नि ने कामदेव को भस्म कर दिया। रति, जो कामदेव की पत्नी थीं, विलाप करने लगी। उनकी करुणा को देखकर भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि कामदेव बिना शरीर के भी इस संसार में जीवित रहेंगे और प्रत्येक प्राणी के मन में प्रेम उत्पन्न करेंगे। तीसरा रहस्य, शिव का ज्ञान और तीसरा नेत्र। शिव का तीसरा नेत्र केवल विनाश का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह सत्य और ज्ञान का भी स्रोत है। इसका उल्लेख कई ग्रंथों में मिलता है। भगवान शिव का तीसरा नेत्र त्रिकालदर्शी है। इसका अर्थ यह है कि वे भूत, भविष्य और वर्तमान को एक साथ देख सकते हैं। यह नेत्र हर प्रकार के मोह, माया और अज्ञान का नाश करता है। शिव अपने तीसरे नेत्र से ब्रह्मांड के रहस्यों को जानते हैं और वही ज्ञान अपने भक्तों को प्रदान करते हैं। भगवान शिव का तीसरा नेत्र केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि गहरे आध्यात्मिक संकेत भी देता है। जब हम अज्ञान, मोह और अहंकार में डूब जाते हैं, तो हमें अपने भीतर का तीसरा नेत्र खोलना चाहिए, यानी आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहिए। शिव का तीसरा नेत्र इस बात का प्रतीक है कि हमें केवल बाहरी दृष्टि से नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की दृष्टि से भी देखना चाहिए। शिव का तीसरा नेत्र केवल तभी खुलता है जब संसार को उसकी आवश्यकता होती है। इसका अर्थ यह है कि हमें अपने क्रोध और शक्तियों का सही उपयोग करना आना चाहिए। भगवान शिव का तीसरा नेत्र रहस्यमयी और दिव्य शक्ति का प्रतीक है। यह केवल विनाश का प्रतीक नहीं, बल्कि आत्मज्ञान, सत्य और सृष्टि के संतुलन का भी प्रतीक है। जब भी संसार में अज्ञान, अधर्म और अन्याय बढ़ता है, तब भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुलता है और सृष्टि को सत्य के मार्ग पर ले जाता है। इसीलिए हमें भी अपने भीतर के तीसरे नेत्र को जागृत करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे हम सच्चे ज्ञान और चेतना को प्राप्त कर सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।